स्वागत है बच्चों, आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 की निरंतर कक्षाएं रात 9 बजे से प्रारंभ कर रहे थे और वह निरंतर चल रही। इसके साथ अब हम लोग कक्षा 11 की कक्षाओं को भी प्रारंभ कर रहे हैं और उनका समय है रात 8 बजे से। बच्चों, जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। इसमें मिलता है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से सारे न्यूमेरिकल्स, और सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। तो बच्चों, आपको पूरी फिजिक्स बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ और सारे न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से लगाकर मिलेंगे। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग कक्षा 11 के लिए अपनी पहली क्लास, जिसमें हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों, विमीय विश्लेषण के पाठ में देखते हैं यहां पर विमा क्या होती है। विमा डायमेंशन, विमा डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशन बच्चों, भौतिक विज्ञान में किसी भी पदार्थ के गुण अथवा किसी प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, किसी भी पदार्थ के गुण को परिभाषित करते समय हम जिन मूल राशियों का उपयोग करते हैं वह 7 मूल राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के परिभाषा में हम इन्हीं 7 मूल राशियों के द्वारा उस भौतिक राशि को परिभाषित करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि में मूल राशियों के ऊपर जो चढ़ी हुई घातें होती हैं उन्हें ही हम उस भौतिक राशि में उस मूल राशि की विमा कहते हैं। तो इसको हम लोग आगे बढ़िया एग्जाम्पल से भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि में मूल राशियों के ऊपर चढ़ी हुई घातें कॉमा उस भौतिक राशि में उस मूल राशि की विमा कहलाती। तो बच्चों, एक उदाहरण के साथ इसको क्लियर करते हैं कि विमा क्या होती है। तो जैसे बच्चों, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, बल। तो बच्चों, बल हमारा द्रव्यमान और त्वरण के बीच गुणनफल से परिभाषित होता है। अब बच्चों, यहां पर अगर हम इसको मूल राशियों के पदों में परिभाषित करने का प्रयास करें तो त्वरण हमारा वेग परिवर्तन अपॉन समय परिवर्तन होगा। और बच्चों, जो वेग है उसे परिभाषित करेंगे तो ये विस्थापन परिवर्तन अपॉन समय परिवर्तन होगा। तो एक समय पहले से था, एक समय और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा समय परिवर्तन स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों, बल को हमने द्रव्यमान गुणे विस्थापन परिवर्तन गुणे समय परिवर्तन के द्वारा, समय परिवर्तन इसको घात ऋण 2, क्योंकि हर की घात जब अंश में जाएगी तो घात हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। तो बच्चों, इस तरीके से हमने जो बल है उसको द्रव्यमान, लंबाई और समय 3
मूल राशियों में व्यक्त कर दिया है। और यहां लिखा है किसी भौतिक राशि में मूल राशियों के ऊपर चढ़ी हुई घातें उस भौतिक राशि में उस मूल राशि की विमा कहलाती है। तो बच्चों, बल में जो द्रव्यमान है उसकी घात कितनी है? तो बल का अगर हम मात्रक देखें यहां से, तो बच्चों बल का मात्रक निकलेगा द्रव्यमान का किलोग्राम, विस्थापन का मीटर और त्वरण का सेकंड की घात ऋण 2। तो बच्चों यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यदि आपसे बल में द्रव्यमान की विमा पूछी जाए तो वो क्या होने वाली है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाता है कि बल में द्रव्यमान की विमा बताएं, तो बच्चों बल में द्रव्यमान की विमा होगी हमारी, कितनी होगी? सोच के बताएं परिभाषा के साथ, 1। तो और बल में विस्थापन की विमा क्या होगी बच्चों? बल में विस्थापन की विमा क्या होगी? तो बल में विस्थापन की विमा होगी हमारी 1। क्लियर? इसी तरह बच्चों बल में अगर हम समय की विमा देखें, किसकी विमा? समय की विमा देखें, तो वो बच्चों आने वाली है, देखिए जरा, समय में कितनी घात है? ऋण 2। समय में कितनी घात है? ऋण 2। तो इस तरह बच्चों ये हमारा था कॉन्सेप्ट कि कैसे हम विमा को समझेंगे। तो एक एक कॉन्सेप्ट बच्चों कॉपी में नोट करते हुए चलें, कॉपी भी बनाते चलें, मन लगाकर पढ़ें। आयुष पांडे फिजिक्स में मिलने वाले हैं आपको सभी क्लियर कॉन्सेप्ट्स और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो और उन्हें बताओ कि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर अब कक्षा 11 की भी कक्षाएं निरंतर प्रारंभ हो गई हैं। तो रोज रात 8 बजे ये कक्षाएं चलने वाली हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि विमा किसी भी भौतिक राशि में मूल राशि के ऊपर चढ़ी हुई घातें होती हैं। और बल का उदाहरण लेते हुए हमने ये भी समझा कि जो बल भौतिक राशि है इसमें द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा 1 और समय की विमा ऋण 2 है। इसी प्रकार बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विमा के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद देखते हैं कि जो हमारी विभिन्न भौतिक राशियां हैं इनके विमीय सूत्रों को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो बच्चों विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हम लोग देखेंगे, या ये कह दें व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ derived physical quantities। तो बच्चों किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं उसका सबसे सरलतम सूत्र। क्लियर बच्चों? तो निम्न प्रकार है, किस तरह हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले उस भौतिक राशि का सरलतम सूत्र लिखते हैं। जैसे कार्य है तो कार्य का सबसे सरलतम सूत्र हम बल गुणे बल की ही दिशा में विस्थापन लिखेंगे। इसके बाद बच्चों विमीय सूत्र को लिखने के सरलतम सूत्र को लिखने के पश्चात हम उस भौतिक राशि
भौतिक राशि में उपस्थित सभी राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। क्लियर बच्चों। नंबर तीसरे में नीचे दिए गई सारणी के अनुसार, जो अपनी सारणी है, सारणी के अनुसार मूल राशियों के स्थान पर हम रख देते हैं, स्थान पर विमीय संकेतों को रखने पर उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को प्राप्त करना कैसे है उसके नियम देखे। तो अब हम लोग बच्चों इनके कई उदाहरण लेते हैं और पहले तो उस सारणी को देख लेते हैं जो यहाँ पर अंकित की गई है कि हाँ उस सारणी के अनुसार। तो सारणी देखते हैं। तो बच्चों सारणी क्या है हमारी, इसमें आपको पता लग जाएगा भाई सातों मूल राशियों के नाम और उनके मूल मात्रक और मात्रकों के संकेत तथा विमीय संकेत। तो बच्चों मूल राशियां होती हैं 7, तो यहां लिखेंगे क्रम संख्या। तो भाई 7 मूल राशियां हैं और इसके बाद ये है हमारा मूल राशियों का नाम, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उसके बाद बच्चों यहां हो जाएगा मूल मात्रक और इसके बाद यहां हो जाएगा बच्चों विमीय संकेत। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया हमारा सीरियल नंबर, ये हो गया फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और डायमेंशनल साइन। तो बच्चों क्रम संख्या 1 में देखें तो है हमारी लंबाई, ये है लेंथ। और लंबाई का मूल मात्रक हुआ बच्चों मीटर और इसका जो डायमेंशनल साइन इसका जो मात्रक डिनोट करने का जो साइन है वो स्मॉल m से है। और विमीय संकेत बना बच्चों तो लेंथ का हम लोग कैपिटल L यहां लेंगे, डायमेंशनल साइन इसका। क्लियर। तो दूसरे नंबर में है द्रव्यमान। तो इसे मास कह रहे हैं बच्चों हम लोग, इंग्लिश में इसको मास कहते हैं और इसका मात्रक हुआ किलोग्राम और इसको हम केजी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? केजी से। और मास का ये फर्स्ट लेटर यहां लेंगे कैपिटल M। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। नंबर तीसरे में है समय, टाइम। समय का मात्रक हो गया बच्चों सेकंड और इसको स्मॉल s से डिनोट करेंगे, स्मॉल s से डिनोट करेंगे। और बच्चों यहां पर इसका डायमेंशनल साइन होगा कैपिटल T। लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसके बाद बच्चों आती है हमारी वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इसको डिनोट करेंगे हम लोग, इसका मात्रक हो गया एम्पियर से और एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट करेंगे और यही बच्चों इसका विमीय संकेत भी होगा कैपिटल A। तो फिफ्थ नंबर में हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, तापमान।
तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब बच्चों तापमान को हम लोग केल्विन मात्रक से, इसका मूल मात्रक जो होगा केल्विन और इसका मात्रक का संकेत है के, और तापमान का विमीय संकेत बच्चों चाहे थीटा से आप डिनोट कर दें, आर इसी को कैपिटल के से डिनोट कर दें। और नंबर 6 में है बच्चों हमारा ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, या प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है कैंडिला, इसको डिनोट करते हैं हम लोग CD से, CD। और इसका जो विमीय संकेत होता है वो भी CD ही होता है। और नंबर 7 में होता है बच्चों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और बच्चों पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक जो है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है मोल है, और MOLE ही इसके मात्रक में लिखा जाता है, लेकिन इसका जो विमीय संकेत होता है उसमें MOL R बच्चों न्यू प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों किसी भी विमीय संकेत में कोई भी रिपीटेड टर्म नहीं है और कोई भी मात्रक के साथ भी, मात्रक के संकेत के साथ भी रिपीटेड टर्म नहीं है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर हमें विमीय सूत्र को प्राप्त करना है तो विमीय सूत्र को प्राप्त करने के लिए हमें यहां पर जो दी गई सारणी है ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें पहले उस भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है और फिर उन मूल राशियों के स्थान पर इन विमीय संकेतों का उपयोग करना है। तो बच्चों जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से, वीडियो को देखें अंत तक। यहां मिलेंगे आपको डायमेंशनल एनालिसिस के एक एक क्लियर कॉन्सेप्ट, कक्षा 11 की फिजिक्स में सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले बच्चों। रेगुलर वीडियोज रात 8 बजे प्रत्येक दिन कक्षा जरूर अटेंड करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बच्चों हम लोगों ने अब तक देखे हैं क्या होती है विमा और क्या होती है विभिन्न भौतिक राशियों को के विमीय सूत्रों को प्राप्त करने की विधि। तो आगे हम लोग देखते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे प्राप्त किए जाएंगे, उनको उदाहरण सहित एक एक विमीय सूत्र देखने वाले बच्चों वीडियो को अंत तक देखें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। विमीय विश्लेषण में विमीय सूत्र को प्राप्त करना यदि आपको नहीं आया बच्चों, तो फिर आप इनके विमाओं के उपयोगों को नहीं हल कर पाएंगे। और बच्चों एक बात ये समझ लीजिए कि विमाओं का उपयोग आपका कक्षा 11 के बोर्ड घरेलू परीक्षाएं जो भी स्कूल की हो रही हैं उनमें बहुत पूछा जाता है। और दूसरा बच्चों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विमाओं के उपयोग पर आधारित प्रश्न जरूर आते हैं। तो बच्चों मन लगाकर एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट देने वाले हैं क्योंकि बेहद सरल अंदाज में पढ़ाते हैं आपके पांडे सर। तो बच्चों देखिए आप एक एक कॉन्सेप्ट देखिए। तो विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों विमीय सूत्र आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विमीय सूत्र आपको जरूर आने चाहिए बच्चों। एक एक विमीय सूत्र आपको समझना है तो हम लोग एक एक उदाहरण करके इनको देखते हैं। तो निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट में बच्चों जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें लंबाई का विमीय सूत्र चाहिए, तो बच्चों लंबाई का विमीय सूत्र
ये सीधे मूल राशि है और इसका कैपिटल एल ही बनने वाला है। क्लियर बच्चों। इसके बाद हमें देखना है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, फार्मूला ऑफ एरिया। क्लियर बच्चों। तो सबसे सरल सूत्र आप बताइए क्षेत्रफल का क्या होने वाला है। तो सबसे सरल सूत्र क्षेत्रफल का होने वाला है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर बच्चों। तो क्षेत्रफल बराबर हो रहा है हमारा सबसे सरल सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बच्चों जैसे हमें किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका एक डस्टर है और इसका आप इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो इसकी आप लंबाई लेंगे और फिर इसकी आप चौड़ाई लेंगे। तो अब लंबाई और चौड़ाई का जब गुणनफल करेंगे तो आपको इस पृष्ठ का ये क्षेत्रफल मिलने वाला है। क्लियर बच्चों। तो लंबाई भी लंबाई है और चौड़ाई भी लंबाई ही है। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र बनेगा, क्योंकि यह सूत्र हमारा सीधे मूल राशियों के पदों पर ही है, इसलिए हम अब इनके स्थान पर विमीय संकेत को रखकर इसका विमीय सूत्र प्राप्त कर लेंगे। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र बना बच्चों, लंबाई के स्थान पर कैपिटल एल और चौड़ाई के स्थान पर भी कैपिटल एल लिख देंगे। तो जो बच्चों क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बना, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया जो बना वो हुआ बच्चों एल स्क्वायर। क्लियर। तो वो हुआ एल स्क्वायर। इसी तरह बच्चों हम लोग देख लेते हैं नंबर तीसरे में आयतन का विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम देख लेते हैं बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो बच्चों क्या होने वाला है वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे सरलतम सूत्र लिखेंगे, चूंकि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर बच्चों। तो दिखाते हैं आपको इस डस्टर में कि आयतन क्या होगा। तो इस त्रिविमीय खाली आकाश में यह डस्टर जो स्थान प्राप्त कर रहा है, उसी स्थान को हम लोग इसके द्वारा घेरा गया इस त्रिविमीय आकाश का आयतन कहेंगे। और इसे प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें इस डस्टर में जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये जो इसकी तीसरी विमा है, ये इसकी जो मोटाई है, इन तीनों का अगर हम गुणा कर देंगे, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, इन तीनों का यदि हम बच्चों गुणा कर देंगे तो हम इसके आयतन को प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों आयतन का विमीय सूत्र क्या बना, सीधे ही आयतन का यह सूत्र विमीय सूत्र आपको प्रदान कर देगा, क्योंकि यह मूल राशियों के पदों में है। तो बच्चों आयतन का जो विमीय सूत्र बना, आयतन का विमीय सूत्र, तो लंबाई का हुआ बच्चों कैपिटल एल, चौड़ाई का हुआ बच्चों कैपिटल एल और ऊंचाई भी लेंथ ही है, तो इसका हुआ बच्चों कैपिटल एल। तो देखो गुणे में घात जुड़ जाती है, तो एल की घात 1, एल की घात 1, एल की घात 1, तो 1 2 3, अगर ये आपके आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हमारा बच्चों बना आयतन का जो विमीय सूत्र, वो हो रहा है आयतन का विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र। मन लगाकर पढ़े बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट कॉपी पेन लेकर लिखने लगे अपनी कॉपी पर और सब कुछ सीखेंगे हम लोग। वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, बीच में छोड़कर क्लास जाओगे कॉन्सेप्ट छूट जाएगा आपका। आगे इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें बच्चों। तो नंबर 3 के बाद 4th में देखते हैं बच्चों घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। बेटा बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है इस दुनिया में, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। यदि आपको कुछ
सीखना है, कुछ करना है, आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, तो एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा बेटा, मेहनत करनी होगी, और मेहनत करनी होगी पूरे लगन के साथ। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों, मन लगाकर पढ़ो। देखो बच्चों, ये घनत्व जो है हमारा, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसको हम ये समझ सकते हैं, किसी वस्तु के एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है, वही उस पदार्थ का घनत्व है। जैसे हमारा ये लकड़ी का डस्टर है और इसका हम घनत्व निकालना चाहते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम इसका निकालेंगे आयतन, क्लियर। तो फिर इसको हम वेइंग स्केल में ले जा करके, तराजू में लेकर के तौल लेंगे, और तौलेंगे तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा। फिर इसके द्रव्यमान में इसके आयतन से भाग देंगे तो इसका घनत्व आ जाएगा। इसके एकांक आयतन में जो इसका द्रव्यमान है वही इसका घनत्व है बच्चों, क्लियर। तो घनत्व का विमीय सूत्र लिखते हैं। तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या बनेगा बच्चों? घनत्व का विमीय सूत्र क्या होने वाला है? तो बच्चों द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है कैपिटल एम, मास। सारणी में बच्चों दिखाया था ना, हम आपसे कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट लिखते चलें और उनको आगे आप पढ़ने में भी आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी, पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। और रेगुलर क्लासेस होंगी रोज रात 8 बजे बच्चों। तो प्रत्येक दिन समय से अपनी क्लास को अटेंड करें बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बच्चों। और दोस्तों को जरूर बताना स्कूल में कि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलने लगी है कक्षा 11 की रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे। तो पढ़ते रहो बच्चों, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर घनत्व का जो विमीय सूत्र है, द्रव्यमान का हुआ कैपिटल एम, और आयतन का जो हुआ वो है आपका एल क्यूब। ये आयतन का यहाँ से निकाला है, ये आया, फिर इसको पूरा हमने रख दिया। तो घनत्व का विमीय सूत्र बच्चों मिल गया। अतः घनत्व का विमीय सूत्र जो मिला हमको, घनत्व का विमीय सूत्र सीधे तौर पे बच्चों द्रव्यमान का हुआ कैपिटल एम, एल क्यूब जाएगा ऊपर तो एल पावर -3 हो गया, क्लियर बच्चों। तो घनत्व का विमीय सूत्र हो गया हमारा एम एल पावर -3। तो बच्चों नंबर 5वां है हमारा। घनत्व के बाद हम लोग देखते हैं कि वेग का विमीय सूत्र क्या होगा। तो वेग या चाल का विमीय सूत्र, वेग या चाल का विमीय सूत्र। तो बच्चों वेग या चाल के विमीय सूत्र को देख लेते हैं। तो चूंकि वेग या चाल बराबर होता है हमारा एकांक समय में जो आप विस्थापन तय करते हैं, कोई वस्तु है 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी या 1 सेकंड में जितना विस्थापन तय करेगी, उसी को हम लोग उसका वेग और चाल कहते हैं। तो वेग हुआ एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, और चाल हुई हमारी एकांक समय में तय की गई दूरी। तो बच्चों वेग या चाल बराबर होगा विस्थापन जो एकांक समय में तय किया जाए, बटे का मतलब हुआ बच्चों एकांक, और या हम कह सकते हैं इसी को दूरी बटे समय, क्लियर बच्चों। तो वेग या चाल का विमीय सूत्र जो आपका बना, वेग या चाल का विमीय सूत्र जो बना बच्चों, वेग या चाल का विमीय सूत्र जो बना बच्चों, देखिए विस्थापन का हुआ बच्चों मीटर, विस्थापन लंबाई ही है एक तरह से, और समय आपका बना सेकेंड। तो ये मात्रक हो गया बच्चों, लेकिन हमें निकालना है विमीय सूत्र। तो विस्थापन मतलब लंबाई की जगह में हमने एल रख दिया, समय मतलब टाइम की जगह हमने कैपिटल टी रख दिया। तो बच्चों दूरी का हुआ लेंथ का कैपिटल एल, और समय का हुआ टाइम कैपिटल टी। तो ये बच्चों हमारा बन गया वेग या चाल का विमीय सूत्र, वेग या चाल का विमीय सूत्र, क्लियर बच्चों। तो ये होने वाला है हमारा एल टी इनवर्स, ये हमारा हुआ एल टी इनवर्स, क्लियर बच्चों। तो एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के अंदाज में समझते रहे बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, आगे समझते हैं हम लोग त्वरण का विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र देखेंगे बच्चों? त्वरण का विमीय सूत्र। तो त्वरण का विमीय सूत्र देख लेते हैं।
त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र। तो ये हुआ बच्चों हमारा 6 नंबर, त्वरण का विमीय सूत्र। तो बच्चों लिखेंगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों जब अपनी बाइक या स्कूटी से आप जाते हैं और एक्सेलरेटर को खींचते हैं तो क्या होता है, बाइक या स्कूटी के वेग में वृद्धि होती है, उसकी चाल में वृद्धि होती है। या किसी वस्तु को आप स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरा दीजिए तो बच्चों क्या होता है, उसके वेग में आप वृद्धि देखते हैं। तो बच्चों जब भी किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो तो उस समय 1 सेकंड में हुई वृद्धि उस वस्तु का त्वरण कहलाएगा। तो बच्चों क्या होता है त्वरण? त्वरण होता है वेग वृद्धि, वेग परिवर्तन ही त्वरण है, लेकिन जो एकांक समय में हो। तो एकांक समय में, बटे का मतलब एकांक होता है, तो एकांक समय परिवर्तन में हुए वेग परिवर्तन को हम लोग क्या कहने वाले हैं बच्चों? उसको हम लोग त्वरण कहने वाले हैं। इसलिए त्वरण का जो विमीय सूत्र बनेगा, त्वरण का विमीय सूत्र जो बनने वाला है बच्चों, विमीय सूत्र जो बनने वाला है वो हमारा वेग परिवर्तन का विमीय सूत्र, वेग का हुआ हमारा LT इनवर्स, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। ये है हमारा बच्चों, देखिए वेग या चाल का विमीय सूत्र अभी आपने ज्ञान किया है LT इनवर्स, और जो समय का विमीय सूत्र हुआ बच्चों वो हो गया कैपिटल T। तो बच्चों त्वरण का विमीय सूत्र जो बनने वाला है, त्वरण का विमीय सूत्र जो बनने वाला है वो हो जाएगा LT पावर -2। क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों? एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलें, पूरा देखेंगे हम लोग। तो नंबर 7 में देखते हैं हम लोग त्वरण के बाद बल का विमीय सूत्र। संवेग देख लेते हैं पहले, संवेग का विमीय सूत्र, संवेग का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। क्लियर बच्चों? तो बच्चों जो संवेग होता है, चूंकि संवेग जो है हमारा वो होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो बच्चों संवेग का जो विमीय सूत्र बनने वाला है, संवेग का विमीय सूत्र जो बनने वाला है वो बच्चों द्रव्यमान जो है हमारा, तो द्रव्यमान का हुआ मास का कैपिटल M, और वेग का हम लोगों ने अभी प्राप्त किया है वो हुआ LT इनवर्स। क्या हुआ? LT इनवर्स। तो बच्चों जो संवेग का विमीय सूत्र हमें प्राप्त हुआ वो हमारा हो गया संवेग का विमीय सूत्र, संवेग का विमीय सूत्र जो हुआ बच्चों वो हमारा हो गया MLT इनवर्स। क्लियर बच्चों? एक एक कॉन्सेप्ट को देखते चलें। इसके बाद आ रहे हैं हम लोग बल के विमीय सूत्र में। अब देखेंगे हम लोग बल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से देखते रहें एक एक कॉन्सेप्ट को। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलता है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट। बच्चों दोस्तों के साथ अपने चैनल को जरूर शेयर करें। सभी पढ़ने वाले बच्चे आ जाएंगे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर और करेंगे डटकर पढ़ाई। बच्चों मेहनत और लगन के साथ यदि आप अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं तो जरूर सफलता आपको मिलेगी बच्चों, जरूर सफलता मिलेगी आपको। तो नंबर 8 में हम लोग देख लेते हैं, नंबर 8 में हम लोग देख लेते हैं संवेग के बाद बल का विमीय सूत्र। क्या करेंगे बच्चों? बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो बच्चों देखते हैं बल का विमीय सूत्र क्या होगा। क्लियर? तो चूंकि बल बराबर होता है बच्चों, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्लियर? या इसी को हम लोग संवेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष भी कह सकते हैं। एकांक समय में परिवर्तित हुए संवेग को भी बल कहते हैं। लेकिन बच्चों ये सिंपल सा है, अपने पास त्वरण का विमीय सूत्र भी है और द्रव्यमान का हमें कैपिटल M मालूम है तो आसानी से निकल आएगा। इसलिए बल का विमीय सूत्र जो हुआ हमारा, बल का विमीय सूत्र, तो द्रव्यमान का हुआ बच्चों कैपिटल M,
त्वरण का हुआ बच्चों L⁻²। तो जो बल का विमीय सूत्र मिलेगा, बल का विमीय सूत्र जो होगा वो होने वाला है बच्चों mL⁻²। क्लियर बच्चों? तो जो बल का विमीय सूत्र है हमारा वो mL⁻² है, बल का विमीय सूत्र। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ अब हम लोग देख लेते हैं अपना 9वां नंबर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे दाब के विमीय सूत्र की। तो दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, फार्मूला ऑफ प्रेशर। लिखते चले बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से नोट करें, बढ़िया कायदे समझते रहें। तो चूंकि बच्चों दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। जैसे बच्चों यहां पर आप देखिए, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर हमने बल लगा रखा है, इस पृष्ठ पर हमने बल लगा रखा है। मान लीजिए पृष्ठ का क्षेत्रफल है A और बल लगा दिया है हमने F। तो A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में बच्चों बल लग रहा है F न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में बल लगेगा F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहां पर जो दाब का विमीय सूत्र आने वाला है इसे ही हम लोग दाब कहते हैं P=F/A। क्लियर बच्चों? तो जो दाब का विमीय सूत्र आने वाला है, विमीय सूत्र आने वाला है, तो वो होने वाला है बच्चों बल का विमीय सूत्र mL⁻² और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L²। तो बच्चों जब देखिए ऊपर घात है 1, नीचे घात है 2, और जब 1 में 2 घटेगा तो बचेगा ऋण 1। तो जो हमारा दाब का विमीय सूत्र मिला बच्चों वो हो गया mL⁻T⁻²। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ने वाले नहीं है, पूरा एकदम बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, मन लगाकर इसको देखें, पढ़ें, समझें। बहुत जरूरी क्लास होने वाली है बच्चों, क्योंकि विमीय विश्लेषण में विमाओं के उपयोग में सारे विमीय सूत्र नहीं आएंगे बच्चों, तो आपका काम होने वाला नहीं है बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ें बच्चों, देख लीजिए बच्चों इसको मन लगाकर। बल और दाब तक के विमीय सूत्र हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्य का विमीय सूत्र। क्या देखेंगे बच्चों? कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र और सभी प्रकार की ऊर्जाओं का विमीय सूत्र एक ही होता है बच्चों। तो कार्य का विमीय सूत्र यदि आपने ज्ञात कर लिया तो सभी ऊर्जाओं के विमीय सूत्र भी आपको आ जाएंगे। तो बच्चों 9 नंबर तक हो गया था, ये है 10। कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन। तो बच्चों कार्य का विमीय सूत्र देखते हैं। तो कार्य क्या होता है बच्चों? जैसे कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु रखी है और आप इस वस्तु पर बल लगाकर इसको बल की ही दिशा में विस्थापित कर दीजिए। मान लीजिए बल लगाकर आपने इसको बल की ही दिशा में वेक्टर S विस्थापित कर दिया है। तो बच्चों बल और बल की ही दिशा में विस्थापन के बीच गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की ही दिशा में यदि आप विस्थापित कर देते हैं तो कितना बल आपने लगाया और किस दिशा में लगाया, उन दोनों के बीच का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग कार्य कहते हैं। तो चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की ही दिशा में विस्थापन, बल की ही दिशा में विस्थापन। तो बच्चों जो कार्य का विमीय सूत्र बनेगा, कार्य का विमीय सूत्र जो बनने वाला है, कार्य का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो बच्चों यदि आप बल के स्थान पर लिखेंगे तो बल का विमीय सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण mL⁻², और फिर बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन भी एक लंबाई ही है तो इसकी जगह कैपिटल L। तो जो कार्य का विमीय सूत्र आपका बनने वाला है, कार्य का विमीय सूत्र बच्चों तो वो हो जाएगा आपका mL²T⁻²। तो बच्चों ये बनने वाला है आपका कार्य का विमीय सूत्र। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े बच्चे, मन लगाकर पढ़ें। तो ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र, और नोट लिख देते हैं बच्चों, सभी ऊर्जाओं, जैसे बच्चों आपसे कहा गया गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊर्जा बच्चों कोई भी ऊर्जा हो इत्यादि सभी ऊर्जाओं का बच्चों जो विमीय सूत्र होता है, का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कार्य के विमीय सूत्र के बराबर होता है, कार्य के विमीय सूत्र के बराबर होता है, बराबर होता है। कोई भी ऊर्जा हो सबका विमीय सूत्र आप ml² लिख सकते हैं बच्चों। सभी प्रकार की ऊर्जाओं का विमीय सूत्र ml² होगा। क्लियर बच्चों? तो अब आगे देखते हैं हम लोग कार्य के बाद शक्ति का विमीय सूत्र। तो यहां पर आप देख सकते हैं शक्ति का विमीय सूत्र नंबर 11, शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, ऑफ पावर। तो बच्चों कोई भी कर्ता या मशीन जो कार्य कर रही है वह एकांक समय में कितना कार्य कर रही है उसे ही उस कर्ता या मशीन की शक्ति कहा जाएगा। मान लीजिए उसने 30 सेकंड में बच्चों कार्य किया W जूल, तो बताओ बच्चों 1 सेकंड में उसने कितना काम किया W/T जूल प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में उसके द्वारा किए गए कार्य को हम लोग शक्ति कहेंगे। तो शक्ति P बराबर जो होता है हमारा वो कार्य बटे समय, समय के सापेक्ष कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। इसलिए बच्चों शक्ति का विमीय सूत्र क्या बनेगा? शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति या सामर्थ्य भी इसको कहते हैं, तो या सामर्थ्य दोनों लिख सकते हैं बच्चों। तो शक्ति या सामर्थ्य का विमीय सूत्र तो ये बनने वाला बच्चों कार्य का हो गया ml²T⁻² और समय का हो गया कैपिटल T। तो बच्चों जब ये घात जाएगी ऊपर तो ऋण 2 में घट जाएगी ऋण 1। तो अतः जो हमारा शक्ति का विमीय सूत्र होगा, शक्ति का विमीय सूत्र बनेगा वो बनने वाला है ml²T⁻³ तो बच्चों आज की कक्षा में हम लोगों ने देखे हैं कई विमीय सूत्रों को ज्ञात करने की विधि। वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का। मिलेंगे कल रात 8 बजे जिसमें फिर बात करेंगे विमाओं के उपयोग और कई प्रश्नों में आने वाले अन्य व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र जो यहां पर नहीं लिए गए हैं बच्चों, अभी इनको आप सीख लीजिए। इनके माध्यम से विमीय सूत्र को कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमने आपको इस कक्षा में सिखाया है। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे विमाओं के उपयोगों के बारे में और उनमें जो भी नई भौतिक राशियां आएंगी तो उनको भी, उनके विमीय सूत्रों को भी हम आपको सिखाएंगे बच्चों। तो एक एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों। जो भी आपको नहीं आ रहा है वो सब आने लगेगा बच्चों। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बच्चों, क्योंकि आयुष पांडे फिजिक्स में मिलेगा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, रेगुलर क्लासेस रोज रात 8 बजे। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय।